नमस्कार। 11th क्लास कैसे हैं? आपका स्वागत है। 11th में आए, आपको टेंशन हो रही थी, मैथ पीसीबी पढ़ रहे हैं। सर जी पीसीएम लिए है, मैथ्स की दिक्कत आएगी, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ूँ या मैथ पढ़ूँ, तो आपकी सारी दिक्कत मैं दूर करूँगा। चाहे आप कॉमर्स में हैं, अकाउंट्स पढ़ रहे हैं या आप साइंस साइड में हैं, ठीक है। याद रखिएगा, ये जो आप 11th में जो मैथ्स कर रहे हैं, 11th और 12th का जो मैथ है, मैं आपको बता रहा हूँ, वो आपके आगे तक ग्रेजुएशन तक आएगा। तो इसको सेट्स को जरा ध्यान से पढ़िएगा। सेट्स का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर है 11th क्लास का। मैं उनको राय देना चाहूंगा, शुरू से अपने नोट्स बनाते हुए चलना बेटा, और शुरू से ही ऐसे लॉजिकल बना के चलना कि आगे आपको लास्ट में दिक्कत ना आए। धन्यवाद, स्वागत करता हूँ सत्यवत क्लासेस पे। वेलकम। सेट, अब इसमें हम टॉपिक क्या पढ़ेंगे? सेट्स एंड देयर क्या पढ़ेंगे? सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटिंग, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, टाइप्स ऑफ सेट क्या होता है, सबसेट क्या होता है मेरे बच्चों, रिलेटिव इंटरवल क्या होता है, पावर सेट क्या होता है, रियल इंटरवल क्या होता है, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, वेन डायग्राम क्या होता है, ऑपरेशन ऑफ सेट क्या होता है, कंपैरिजन सेट क्या होता है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन, ये सब करेंगे। ये आपका चैप्टर चलेगा आज सेट का। आज मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ, उसके बाद मैं इसकी एक्सरसाइज को भी लेके आऊंगा। मेरी आप सीरीज देखते रहिए, मेरी यूट्यूब चैनल है सत्यवत क्लासेस, आप देख रहे हो, उसको आप लाइक कीजिए। 11th का भी है, 12th का भी है, 6, 7, 8, 9, 11, 12 है, जेई नीट का भी आ रहा है और आपका सीटेट का भी आ रहा है। तो वो सारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए बेटा और लाइक कीजिए। आपके ही भरोसे, आपके ही सहयोग से बेटा मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है। और अगर आप मेरी ऑफलाइन क्लास लेने जाते हो, आप संतनगर बुराड़ी चौधरी के सामने आ सकते हैं। वहाँ पे मेरी ऑफलाइन क्लास सस्ते कम दामों पर बच्चे मैथ्स पढ़ाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हर बच्चा मैथ्स को डरे नहीं, पढ़े, क्योंकि मैथ्स पढ़ाया नहीं सिखाया जाता है। मैथ्स पढ़ाया नहीं सिखाया जाता है, ये मेरा स्लोगन आपको यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं सेट की डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं बेटा। सेट इज अ वेल डिफाइंड, ये याद रखिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड मतलब एक ऐसा कलेक्शन है किसी ऑब्जेक्ट का, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। सेट आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर, सेट को हम कैपिटल लेटर्स दिखाएंगे। एलिमेंट्स ऑफ सेट्स आर यूजुअली लेटर्स, स्मॉल लेटर्स दिखाएंगे जो उसके एलिमेंट्स होते हैं। एलिमेंट्स ऑफ सेट्स आर नॉट रिपीटेड, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होगा। जैसे मैं बता दूं, जैसे मान लो मैं स्कूल लिखा है SCHOOL, ये स्कूल लगा है, तो हम इसे SCHOL लिखेंगे, ठीक है। इसमें कभी भी एलिमेंट कोई रिपीट नहीं होगा। ऑर्डर ऑफ सेट इज इंटीग्रल, इंटीग्रल मतलब चेंज हो जाएगा, वो बता दूंगा इंटीग्रल का क्या मीनिंग है, आगे बता दूंगा। ये सेट की डेफिनेशन थी। अब मैंने आपको बोला सेट इज डिफाइंड। अब दो कलेक्शन क्या होता है, वेल डिफाइंड क्वेश्चन कैसे होता है, जरा चेक कीजिएगा। कलेक्शन ऑफ बेस्ट बॉलीवुड एक्टर, अरे यार बॉलीवुड एक्टर तो हर किसी का अलग अलग हो सकता है। मैं कहता हूँ सलमान खान, मेरा सलमान खान फेमस है, आपका शाहरुख खान हो सकता है, किसी का आमिर खान हो सकता है, किसी का ऋतिक रोशन हो सकता है ना, ऋतिक रोशन हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। तो ये सेट नहीं है। सेट वो होता है जो पॉसिबिलिटी होती है। मैं कहता हूं कि 11th क्लास के स्टूडेंट्स ऑफ बुराड़ी स्कूल ऑफ कॉमर्स, तो वो एक 11th क्लास के सारे कॉमर्स के स्टूडेंट हो गए, ठीक है। वो कलेक्शन ऑफ डाटा हो सकता है, बॉलीवुड एक्टर गया, ये कलेक्शन ऑफ सेट से नहीं होगा, ठीक है। अब कह रहे हैं कलेक्शन ऑफ बेस्ट मटेरियल मैथमेटिक्स बुक, मैथमेटिक्स बुक का बहुत सारी हो सकती हैं, ये भी सेट नहीं होगी। अब क्या मैं कहता हूँ, ए प्राइम नंबर लेस देन 7, प्राइम नंबर लेस देन 7 तो सबको पता है 1, 3, 5, 7, 7 से कम ये हो गए। प्राइम नंबर बोलो ना, 1, 3, 5, 1, 2, 2, 3, 5, ठीक है। प्राइम नंबर ये सबको पता है कि सेम होते हैं, प्राइम नंबर ये हो गए। उसके बाद कह रहा है सोल्यूशन ऑफ एक्स, ये भी सही हो सकता है। कलेक्शन ऑफ देखो एक्स स्क्वायर क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0 है, तो इसे मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दूं, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, एक आंसर प्लस में आएगा, एक आंसर माइनस में आएगा ना। तो ये सही आंसर, ये कलेक्शन ऑफ डाटा हो सकता है। कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल रिवर्स, यार रिवर्स तो बहुत सारी होती है, किसी को गंगा पसंद है, किसी को यमुना पसंद है, किसी को ब्रह्मपुत्र पसंद है, सबके एरिया की अलग होती है, तो ये सेट ऑफ रिवर नहीं कहलाएगा, वो जो होता ही है। बेस्ट स्कूल इन योर सिटी एरिया, ये आपका सिटी का एरिया आपका अलग अलग हो सकता है, सबका अलग अलग। किसी को अपेक्स पसंद है, किसी को अपेक्स पसंद है, किसी को माउंट एलिवेट पसंद है, किसी को अपना गवर्नमेंट स्कूल पसंद है, ठीक है। किसी को जोधा में मैरी पसंद है, ठीक है, जोधा मैरी पसंद है, बहुत बड़ा स्कूल है सर, अपेक्स और माउंट एलिवेट फेमस स्कूल है संतनगर बुराड़ी के, ठीक है। अपेक्स है, माउंट एलिवेट है, ठीक है, और आपका सेंट जॉन्स बहुत माना हुआ स्कूल है, ठीक है, वो स्कूल बहुत मानी स्कूल है। तो सबका अलग अलग पसंद हो सकता है, किसको ज्यादा। एक नालंदा भी है सर, नालंदा भी फेमस है, यहाँ भी ऐसे स्कूल है जो आप पढ़ा सकते हैं, और भी स्कूल है, तो सबके अलग अलग है। तो ये सेट नहीं है। जब एक का एक ही मतलब सारे ओपिनियन सबके एक ही मिलते जुलते होंगे, उन्हें हम कलेक्शन ऑफ डाटा सेट ऑफ कहेंगे। क्या था ना, सेट इज अ वेल डिफाइंड का कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, वेल डिफाइंड जो सबके एक ही होंगे, जबकि सबका एक मत होगा। मान लीजिए मुझे गोलगप्पे खाने, तो जितने भी सब बैठे सबको गोलगप्पे खाने, तो वो सेट ऑफ कह सकते हैं। इसके आगे हम डिस्कस करेंगे कैसा करते हैं। देखो अब 2, 4, 6, 8 सेट ऑफ इवन नंबर लेस देन 6, बिल्कुल सर इवन नंबर है।
10 से कम है बिल्कुल सेट है। अब इसको हम बदलेंगे, हम इसको क्या करेंगे, अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। हमारे रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है रोस्टर फॉर्म और हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। दो फॉर्म होते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। इट इज अ मेथड ऑफ डिस्प्लेसिंग द सेट को लिस्टिंग द एलिमेंट विद इन द ब्रैकेट। कैसे ब्रैकेट में लिखते हैं, कैसे लिख रहे हैं, ए सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इवन नंबर लेस देन 7। तो आप क्या लिखोगे, कैसे लिखोगे, लेस देन 7 कैसे लिख दोगे भाई, 2 4 6 8 सारे इवन नंबर है, इवन नंबर है। ये आपका क्या है, रोस्टर फॉर्म है। ये कौन सी फॉर्म है बेटा, रोस्टर फॉर्म है। सबसे प्यारी होती है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट से लिखे जाते हैं, टाइपिकली रिलेशन से लिखी जाती है। जैसे मान लीजिए अब मैंने एजुकेशन लिखा है, अब मैंने यहाँ पर एजुकेशन दे दिया। एजुकेशन कैसे लिखेंगे, एक्स बिलोंग्स टू एक्स इज ए लेटर ऑफ द वर्ड एजुकेशन। एजुकेशन का वर्ड यूज कर रहे हैं। तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरी सेट बिल्डर फॉर्म होगी और ये मेरी रोस्टर फॉर्म हो गई है। ठीक है बेटा, आगे बढ़े, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, आगे बढ़ते एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, अब क्या कह रहा है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है एक, आप बताओ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सब जो अब जो हम पहले कहते हैं नेचुरल नंबर जैसे एन से दिखाते हैं, सेट ऑफ होल नंबर डब्ल्यू से दिखाते हैं, सेट ऑफ इंटीजर को हम जेड से दिखाते हैं, सेट ऑफ रेशनल नंबर को हम चौ से दिखाते हैं, सेट ऑफ रेशनल नंबर टी से दिखाते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर आर से दिखाते हैं, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर जेड प्लस हो गया। देखो जेड को मैंने इंटीजर कहा था पॉजिटिव, आपको पता है यहाँ पर जीरो हो गया, जीरो के इधर -2 -3 -4 -5 ये सारे हो गए माइनस वाले इंटीजर्स, है ना, हो गए ना माइनस इंटीजर। कौन से वाले, -1 -2 -3, ठीक है, उधर क्या आएगा 4 5, ये सारे क्या हो गए माइनस वाले इंटीजर चले गए। पॉजिटिव वाले क्या हो गए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, रैशनल नंबर क्या है, सारे रैशनल नंबर क्या होता है 0 से। अब इंटीजर कौन से होते हैं, सारे इधर पॉजिटिव नंबर भी, पॉजिटिव नंबर यहाँ तक इन्फिनिटी तक, और यहाँ से यहाँ तक क्या होते हैं, सारे क्या होते हैं, क्या होते हैं माइनस इन्फिनिटी तक, और प्लस इन्फिनिटी तक क्या होते हैं, सारे इंटीजर चले जाते हैं। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है भाई, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, कहाँ तक जाते हैं, इन्फिनिटी तक जाते हैं। होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 वो भी इंटीजर आ जाते हैं, इन्फिनिटी तक जाते हैं। रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, अब ये जरा इस पे दिखाइए, आपने 9th 10th में पढ़ा है, आपको पता होगा। पर इरेशनल नंबर को हम किससे दिखाएंगे, अब टी से दिखाएंगे, और इरेशनल नंबर को क्या है चौ से दिखाएंगे, ये बता चुका हूँ, और रियल नंबर को हम 8 से दिखाएंगे। इसकी मैं डिस्कशन थोड़ा लंबा करना चाहूंगा, जरा देखिए इसे कैसे दिखाया जाएगा, जल्दी देखिए कैसे दिखाया जाएगा। जितने भी आपके क्या होते हैं पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं, क्यू नॉट इक्वल टू 0, वो सारे रैशनल नंबर होते हैं। तो पढ़ा आपने, ये तो पढ़ के आया 9th 10th में, नॉट इक्वल टू 0, और जो भी रूट के फॉर्म में √3 जो ये होते हैं सारे क्या होते हैं रैशनल नंबर होते हैं। ठीक है, रियल नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर वे मिलकर कहते हैं रियल नंबर बनाते हैं, ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है, सम इंपॉर्टेंट नेचुरल नंबर हो गए एन से दिखाएंगे, होल नंबर को डब्ल्यू से दिखाएंगे, इंटीजर को जेड से दिखाएंगे, रैशनल नंबर को क्यू से दिखाएंगे, इरेशनल नंबर को टी से दिखाएंगे, रियल नंबर को क्यू आर से दिखाएंगे, पॉजिटिव को जेड प्लस और ये जेड माइनस दिखाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए इसका साइन क्या होता है, बिलोंग्स टू, इसको क्या क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, ठीक है, बिलोंग्स टू, क्या क्या कहते हैं जल्दी बताओ जल्दी। देखिए जी क्या कह रहा है, पहले जो छोटा सा ऐसे ई बना तो उसे बिलोंग्स टू कहते हैं, अगर नहीं कटा हुआ तो डज नॉट बिलोंग टू। ये सबसेट है, ये यूनियन है, इंटरसेक्शन है, इम्पैटी सेट है, नॉट सबसेट है, सच दैट है, जैसे ऐसे लिखते हैं ना एस टू एस, ये सच दैट हो गया, सेट ब्रैकेट हो गया, और ये उल्टा ये बना हुआ तो फॉर ऑल कहते हैं। ये आपके थोड़े सिंबल्स हैं जो आपको यूज होंगे, मैंने पहले बता दिया, सेट नोटेशन कहते हैं। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। Write the set 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 7 in the set builder form. Write the into set builder form. Set builder form में लाना भाई, set builder form नॉट रोस्टर में दे रखा है, set builder form में लाना। कैसे करोगे भाई जल्दी बताओ, जरा ध्यान से देखना बेटा, कैसे करेंगे set builder form में। देखो भाई कैसे लिखेंगे, अब कह रहा है राइट द सेट 1/2 1/3। देखो यहाँ पर 1/2 है, 1 में 1 प्लस करोगे तो नीचे 2 आ रहा है, ऊपर 1 आ रहा है, तो मैंने क्या लिख दिया, x such that x n इज अ नेचुरल नंबर, कोई भी एक n है। अगर मैं n लिखता हूँ तो n + 1 1 बढ़ रहा है, अगर मैं 2 लिखता हूँ 2 में 1 प्लस 3 बनता है, 3 लिखता हूँ तो 3 में 1 प्लस क्या 4 आ गया, 4 लिखता हूँ 4 में 1 प्लस क्या 5 आ गया, 5 लिखता हूँ 5 में 1 प्लस क्या 6 आ गया, 6 लिखता हूँ 6 में 1 प्लस क्या 6। तो जहां पर वेयर n नेचुरल नंबर है, n जो नेचुरल नंबर है और 1 से बड़े हैं और 5 तक जा रहे हैं, क्योंकि 5 से 6 तक जा रहे हैं, 5 तक जा रहे हैं, ठीक है, 5 के बराबर 6 तक जा रहे हैं।
ठीक है, ये आपका हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। दूसरा कह रहा है राइट द सेट इनटू द सेट बिल्डर फॉर्म फॉर 1 का स्क्वायर। देखो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 हो गया, कितना हो गया, 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9 हो गया, 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16 हो गया, 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25 हो गया। तो ये क्या स्क्वायर है, तो मैंने कहा x बिलोंग्स टू x सच दैट s इक्वल टू n इक्वल स्क्वायर, मतलब ये नंबर का स्क्वायर दे रखा है, तो x बिलोंग्स टू n हो गया नेचुरल नंबर, और ये क्या आ गया आपका सेट बिल्डर फॉर्म आ गई है। ठीक है बेटा, आगे चले। ओहो, टाइप्स ऑफ सेट आ गया, सिंपैथेटिक और ड्यूल सेट, सिंगल सेट, फिनिट, इनफिनिट, ठीक है, इक्विवेलेंट और इक्वल सेट। चलते हैं धीरे धीरे, बढ़ते हैं जल्दी आगे। इम्पैथेटिक सेट कह रहा है द सेट नो एलिमेंट्स हो, जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता उसको कहते हैं, इसे डिनोट करते हैं 5 से। ए इज द सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, ऐसा कोई प्राइम नंबर नहीं है जो आपका ग्रेटर देन क्या हो, 5 से ग्रेटर, नो ग्रेटर देन 5 से बड़ा हो, ऐसा कोई प्राइम नंबर है, इवन नंबर है, ग्रेटर देन, नो ग्रेटर देन बाय 5 इज द सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। ठीक है, ये तो इम्पैथेटिक हो गया। अब कह रहा है बी एक्स एंड स्टूडेंट ऑफ परसेंट इन 10th एंड 11th क्लास, ऐसा कोई बच्चा है जो 10th भी पढ़ रहा हो 11th भी पढ़ रहा हो, ऐसा कोई बच्चा जो 10th भी पढ़ रहा है, तो ये भी क्या है इम्पैथेटिक, और ये भी क्या है इम्पैथेटिक, तो उसको हम क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे दोनों तरफ। ठीक है, ऐसे लिख देते हैं, ब्रैकेट लिख के 5 दिखा दिया, ये इम्पैथेटिक सेट हो गया। जहां पर कोई भी एलिमेंट एक दूसरे को मैच नहीं करता तो कहते हैं द सेट विच इज सिंगलेटन, क्या कहता है, द ओनली एलिमेंट इज कार्ड, एक ही एलिमेंट होगा, क्या कह रहा है, ओनली वन एलिमेंट, ओनली वन एलिमेंट कह रहा है बेटा, ओनली वन एलिमेंट, ओनली वन एलिमेंट। अब क्या कह रहा है, जैसे मान लीजिए कोई भी वोवल लेटर है, ए द फर्स्ट लेटर, देखो ए हमारे वोवल लेटर होते हैं, ए ई आई यू यू होते हैं। अब कह रहा है ए ही आना चाहिए, ए ही आएगा, तो ए द फर्स्ट लेटर, सबको पता है यार ये फर्स्ट लेटर होता है अल्फाबेट का, और वो वोवल होता है, तो सिंगलेट में कहता है ओनली वन आता है, ओनली वन आता है, ओनली वन आता है। फिनिट सेट, सेट विच इज अदर काउंटेबल, फिनिट सेट होता है जिनको हम काउंटेबल कर सकते हैं, जैसे लेट डब्ल्यू बी द सेट ऑफ डेज, आपको पता है डेज ऑफ वीक के है, तो यार 7 डेज होते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, यार यही तो होते हैं, इन्हें हम काउंट कर सकते हैं ना, तो ये फिनिट आ गए, कौन सा आ गए, फिनिट आ गए, कौन सा आ गए, फिनिट सेट आ गए। ठीक है, अब आ जाओ इनफिनिट सेट कहते हैं सेट दोज नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैन नॉट बी एस्टिमेटेड, जिन्हें हम एस्टिमेट नहीं लगा सकते, नेचुरल नंबर है, वो 1 से स्टार्ट होते हैं, कहां से जाते हैं, इनफिनिट जाते हैं, काउंट करते रहो, बहुत सारे इनफिनिट सेट और रास्टर फॉर्म, जैसे रियल नंबर है, ये क्या आता है, फॉर ए रिप्रेजेंट नॉट पॉसिबल, को पॉसिबल ही नहीं होता रिप्रेजेंट करना, देखो क्या कह रहा है, रिप्रेजेंट करता है रियल नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये ऐसे नंबर है जिनको हम क्या कहते हैं, इनफिनिट नंबर को पॉसिबल ही नहीं होता कि हम क्या करें, इनफिनिट नंबर वो होते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, और फिनिट नंबर वो होते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं। वेरी गुड बेटा। इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट मतलब जो एलिमेंट दोनों आपस में बराबर हो जाए, मतलब कोई भी एक एलिमेंट ए दे रखा है उसका 2 के बराबर हो जाए, जैसे मान लो यहाँ पर मैंने देखा ए बी सी दे दिया और यहाँ पे दे दिया 1 2 3, देखो एलिमेंट बराबर है। अगर इक्विवेलेंट मतलब तो सेट ए और सेट बी के इक्विवेलेंट हो सकते हैं, तेरे कार्डिनल नंबर आर चेंज, देखो 1 2 3 1 2 3, तो ये बराबर हो गया। इक्वल सेट मतलब देखो 1 2 देखो इक्वल सेट क्या होता है, जो सेम एलिमेंट होते हैं, 1 2 3 आ रहा है, 3 2 1 आ रहा है, आगे पीछे कोई मतलब नहीं है, पर 1 2 3 भी आ रहा है और 3 2 1 मतलब 1 2 3 ऐसे कर लो, तो ये क्या है, दोनों आपस में इक्वल है, इक्वल सेट है। सबसेट, सबसे बेस्ट टॉपिक है सबसेट, सबसे बेस्ट टॉपिक है सबसेट, जो आपको पीछा नहीं छोड़ेगा 11th में। सबसेट, नोट सबसेट बताया था ना, ऐसे सबसेट को ऐसे दिखाते हैं। 2 सेट, कभी भी 2 सेट एक जगह है जब ए के सारे एलिमेंट बी के सारे एलिमेंट से मैच करते हो, तो हम इसे बोलेंगे ए सबसेट ऑफ बी, ए सबसेट ऑफ बी बोला जाएगा। बी द सुपर सेट ऑफ ए, बी क्या है, सुपर सेट होता है, मतलब बी के सारे एलिमेंट ए में बी मिलते हैं, तो हम इसे सुपर सेट कहते हैं बेटा। टोटल नंबर ऑफ सेट ऑफ एक गिवन सेट, मतलब क्या है, कोई नंबर है। अब मान लीजिए देखो ए और बी का सबसेट है, देखो इधर बी के क्या होता है, सारे सेट इसमें मिल रहे हैं, तो ए द सबसेट ऑफ ए बी। अब सी की मिल रही है, सी किसमें मिल, ए के मिल रहे हैं, नहीं सर कम मिल रहे हैं, 3 4 मिल रहा है, सबसेट है। अब मैं कहूंगा कि ए बी सी डी इन दोनों के नहीं मिल रहे ज्यादा, इन दोनों के ज्यादा नहीं मिल रहे, दोनों 2 मिल रहे हैं, है ना, तो ये क्या होगा, सबसेट वाली हमेशा बारी खत्म हो जाती है कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए आल्सो एलिमेंट ऑफ सेट बी, कि ए के सारे एलिमेंट इसमें होने चाहिए। देखो ए में सारे थे ना, बी से मैच कर रहे थे, तो ये ए सबसेट ऑफ बी हो सकता है, काउंटेबल, अदरवाइज नहीं हो सकता। 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी, 5 हर किसी में आएगा, 5 हर किसी में आएगा, ठीक है। सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर में क्या आता है, क्यों से रैशनल नंबर, फिर इंटीजर, फिर होल नंबर, फिर एन, और यहाँ पर टी फॉर इरेशनल नंबर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं,
ओहो पहले आ गया रियल इंटरवल, ये आ गया रैशनल नंबर, इंटीजर्स, होल नंबर, नेचुरल नंबर और इरेशनल नंबर। बड़े यहाँ पे आगे एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब कह रहा है रियल इंटरवल, जरा ध्यान से समझना बेटा, ध्यान से समझना, जल्दी जल्दी वीडियो बना रहा हूँ किसी। अब देखो यहाँ से 2 से स्टार्ट है, 2 से छोटा और बराबर, मतलब 2 के छोटा, 2 से बड़ा और 1 के 2 के बराबर, यहाँ पे 5 से बड़ा 5 से छोटे के बराबर, ठीक है। तो हमारे यहाँ 2 से स्टार्ट हो रहा है, 5 पे खत्म हो रहा है, तो इसलिए क्या है, ये क्लोज इंटरवल है, इसी का बोलते हैं क्लोज इंटरवल बोलते हैं। अब क्या देखो जरा ध्यान से देखो, 2 से क्या है बड़ा हो गया, अब ये 5 तक इक्वल नहीं है, देखो 5 से छोटा, देखो क्या लिखा हुआ 5 से छोटा, इक्वल का साइन नहीं, देखो ये होता है एक बड़ा इक्वल है ना, ऐसे होता है ना, तो ये इक्वल का साइन यहाँ पे नहीं है, तो क्या ये 5 से चलेगा, 5 से तो क्लोज है पर 5 से ओपन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दोनों में इक्वल नहीं लगा हुआ, तो ये दोनों तो ये क्या हो गया, ओपन हो गया, इसे ओपन इंटरवल कहते हैं। दोनों को या तो ऐसे लिख लो, ठीक है, या फिर ऐसे इंटरवल लिखो, दोनों को कैसे लिखते हैं। अब 2 से तो देखो 2 से ओपन हो गया और 5 से क्लोज हो गया, 2 से ओपन हो गया और 5 से क्लोज हो गया, ये मैं समझ रहा हूँ कि मतलब जब ऐसा वाला साइन हो जाए तो 5 से छोटा ही है, ठीक है, 5 तक नहीं है। अगर ये आ गया तो 5 के बराबर है, देखो अब 5 के बराबर हो गया, देखो 5 के बराबर हो गया। अगर ये खाली ऐसे लिखा तो अगर ये खाली ऐसे लिखा हुआ है, खाली ऐसे लिखा तो 5 से छोटा है, 5 से बड़ा इक्वल नहीं है, 5 से कम ही लेना, 4.9 लेना है, 4.8 लेना है, ऐसे लेना, 5 नहीं लेना, ठीक है। वो जब तक आप क्वेश्चन करोगे आपको आता रहेगा ये ओपन और क्लोज इंटरवल, ठीक है। क्लोज इंटरवल दोनों में बंद होता है, ठीक है, और सेमी इंटरवल में क्या होगा, आधा खुला आधा बंद, तो यहाँ से क्लोज था, यहाँ से ओपन है। ओपन इंटरवल में दोनों तरफ से ओपन होता है, यहाँ पर सेमी कोलम, दो सेमी होते हैं, एक होता है दोनों तरफ से एक से खुला आगे पीछे, ये देखो सेमी कोलम ना, इसे हम क्लोज इंटरवल भी कहते हैं, ओपन क्लोज इंटरवल भी कहते हैं और सेमी कोलम इंटरवल भी कहते हैं। आगे बढ़े। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल होता है कि सारे सेट मिल जाए, देखो सारे सेट, यहाँ पर क्या होता है, एक हमें दे रखा है, एक इंटरवल दे रखा है, एक सेट दे रखा है 1 2 3 4, तो मैं क्या लिख दूंगा 1 2 3 4 ABC, ये सारा क्या हो जाएगा, सारा क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सारा क्या यूनिवर्सल सेट हो गया। मतलब कोई भी देखो, एक तो मैं चाहता डबल तो लिखते नहीं रिपीट, तो मैंने एक को एक बार लिख दिया, फिर A आ गया, फिर B आ गया, फिर C आ गया, फिर 4 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 2 आ गया, ये सारे क्या हो गए, और 1 भी आ गया एक बार, ठीक है। ये हो गया यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मतलब सारे विदाउट एनी रिपीटिशन। ये याद रखना, सेट में कभी भी रिपीटिशन नहीं होती, सेट इज द रिपीटिशन। तो टीचर तुम्हारा पहचान जाएगा तुमने करा है कि नहीं करा। राइट डाउन द ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ दिस, देखो किसके सेट हो सकते हैं, एक सेट हम क्या लिखते हैं 5 लिख सकते हैं, एक हम 0 लिख सकते हैं, एक हम 1 लिख सकते हैं, एक हम 0 1 लिख सकते हैं, आगे ना। अब देखो 2 सेट थे, मैंने बताया 2 n फॉर्मूला, 2 के सेट थे तो 2 कर दो, तो कितना आगे 4 आ रहा है, 1 2 3 4 आ रहा है ना, 2 की पावर 2, 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा, 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा। राइट डाउन द पॉसिबल सबसेट, आ रहा है कि नहीं आ रहा 4। Venn diagram. A Venn diagram is a diagram that is used for represent all the possible element. Venn diagram में जैसे मान लो ये यूनियन है, ये यूनियन का साइन हो गया। अब मतलब कोई भी ए सेट है, ए बी सी के अंदर आ रहे हैं और ये पूरे सारे, अब मैं यूनिवन लूंगा, यू फॉर यूनियन कैसे आता है ऊपर वाला साइन, ये इंटरसेक्शन होता है और ये डिफरेंस का साइन होता है, डिफरेंस इंटरसेक्शन और यूनियन, ठीक है। इसको मैं ये क्या है पूरा यूनियन, मतलब सारे काउंट हो जाएंगे। और ए के कौन सा एलिमेंट है, ए बी सी 3 एलिमेंट है, और यूनियन में कौन सा ए बी सी भी आएंगे, 1 2 3 भी आएंगे, 5 भी आएगा, 6 आएगा, 7 भी आएगा, और सारे एलिमेंट आएंगे इसमें। ऑपरेशन ऑफ यूनियन सेट, यूनिसेट में क्या होता है, सारे ए और बी के सारे एलिमेंट होते हैं, यूनियन सेट में ए और बी के सारे एलिमेंट होंगे, ठीक है, ठीक है। अब कैसे करते हो ऑपरेशन, मान लीजिए एक एन का बिलोंग कर रहा है ए से भी करेगा भैया, और ए बी से भी बिलोंग करेगा, एन अगर एन है बिलोंग्स टू ए भी करेगा और एन बिलोंग्स टू बी भी करेगा, क्यों, क्योंकि दोनों के क्या था, देखो इंटरसेक्शन वाला आ गया, तो पहले वो देख लो, इसमें यूनियन में क्या होगा, सारे एलिमेंट मिलते हैं, इंटरसेक्शन में क्या होता है, सेट बी और सेट कॉमन आते हैं, क्या आते हैं, कॉमन। दे लो इसका एग्जांपल करें, करवा रखा एग्जांपल मैंने दिया, हाँ ये डिफरेंस आ गया कॉमन। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन किया मैंने 1 2 3 है, यहाँ पर आ गया 5 6 और 3 आ गया। अब इसमें देखो एक्स बिलोंग टी कर रहा है भैया, वो कर रहा है। अब देखो इसमें जो आ जाएगा, इसमें हमारा कॉमन आता है, कॉमन एलिमेंट आएगा, तो ए इंटरसेक्शन ऑफ बी क्या आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा 3, कितना आ जाएगा 3, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई 3 आ जाएगा भाई, आ रहा है भाई, बड़े आगे। ऑपरेशन ऑफ इंटरसेक्शन समझ में आया, आगे पढ़ते हैं। इसके बाद है डिफरेंस। डिफरेंस में क्या होता है कि जो है वो भी और जो है नहीं भी। देखो ए और बी में, जैसे ए के एलिमेंट है 1 2 3 4, 1 2
3 4, यहाँ पर 3 4 5 6। अब देखो दोनों में क्या हो रहा है, अब जो हमारे ए के डिफरेंस में जो बी में नहीं है, देखो 3 4 है, 3 और 3 4 है, 5 6 है, पर ए दूंगा, ए में क्या नहीं है, वो ए में आ गया। अब बी माइनस ए हो गया, तो बी में क्या नहीं था, 5 6 नहीं था, ये आ गया। तो एन बिलोंग्स टू ए, तो ए और बी माइनस क्या हो जाएगा, एन बिलोंग्स टू ए से कर रहा है, पर एन बिलोंग्स टू बी से नहीं कर रहा, मतलब ए से तो कर रहा है मैटर, पर बी एन जो नेचुरल नंबर है वो किससे, बी से मैच नहीं कर रहे। जब क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आएगा। ये प्रॉपर्टीज है, कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टीज। अगर ए यूनियन बी होता है तो बी यूनियन ए भी होता है। अगर ए यूनियन बी है, यूनियन सी है, तो हम इसे क्या कर सकते हैं, ए यूनियन बी यूनियन, क्या है कम्युनिकेटिव एसोसिएटेड लॉ पढ़ते थे, ए प्लस बी प्लस सी ऐसे करके पढ़ते थे ना, ऐसे। तो इसको हम ए को बाहर ले लेके बी प्लस सी करते थे, वो वाली चीज है यहाँ पर, ठीक है। 7th 8th में पढ़ी होगी। अगर ए यूनियन किसे इम्पैरिटी सेट क्या है, तो ए आता है, ए यूनियन ए है अपने आप ही में यूनियन, तो ए आता है। अगर ए यूनियन यूनियन तो यूनियन आएगा, ठीक है। इंटरसेक्शन में क्या होता है, ए यूनियन बी है तो इससे आगे पीछे कर सकते हैं। अगर ए यूनियन बी है सी के, तो वही वाला सेम प्रॉपर्टी है। इन्फिनिटी देखो वहां पर इन्फिनिटी करते हैं, फाइव कर इम्पैरिटी सेट करते हैं, तो क्या आता है, ए आता है। पर यहाँ पर अगर हम ए के साथ इंटरसेक्शन करते हैं तो हमारा क्या आएगा, क्या आएगा, फाइव आएगा। और अगर हम ए यूनियन करते हैं तो क्या आएगा, ए आएगा। तो यहाँ यूनियन आ रहा था या ए आ रहा था, ए यूनियन नहीं कर रहे तो यहाँ पर ए आ रहा है, ठीक है। देखो कितना डिफरेंस है। और ये वाला यूनिवर्सल लॉ का पूरा क्या कह रहा है, इसकी देख लीजिए दोनों लॉ, ये देखो सेम कह रहा है। आगे डेफिनेट सेट क्या होता है, कोई भी इंटरसेक्शन टू सेट दैट अगर वो इम्पैरिटी सेट के बराबर आ जाए, कॉल्ड द डिसजॉइंट सेट, कॉल्ड द डिसजॉइंट सेट। ये सिमेट्रिक डिफरेंस है। ए अगर बिलोंग्स टू ए कर रखा है, ए बिलोंग्स टू क्या रखा है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन, वो देखो सिमेट्रिक डिफरेंस कर रखा है, तो ए डैश और ये डैश हो सकता है, ठीक है। ये बता रखा है इसका रूल। ये आपकी रिवीजन है, इसकी एक्सरसाइज लेके आऊंगा, उसके साथ साथ आपको क्वेश्चन कराऊंगा। ये मेरी सेट का थोड़ा इन्फॉर्मेशन थी थोड़ी बहुत बताने के लिए। अगर आपको अच्छी लगे तो आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अपने मेरे सारे चैनल 7th 8th 9th 10th अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और ऑफलाइन ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले 83 संत नगर में स्वागत है। धन्यवाद।